बैन इंडियन क्रिकेट इमीडिएटली इन आईसीसी इवेंट्स, ऐसा पाकिस्तान में कर दिया लोगों ने। पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए, पाकिस्तानी जब लोगों की बात की जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, पीसीबी की बात की जाए, हर बंदे ने अपनी तरफ से जब हक अदा कर दिया और मेल्स भेज दिए हैं आईसीसी को। इसके ऊपर आज पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं कि बड़ी ज्यादा बातें भी हो रही हैं कि इमीडिएटली बैन किया जाए जो है वो इंडियन क्रिकेट को तमाम आईसीसी इवेंट से, क्योंकि ये क्रिकेट का कबाड़ा करते हैं। इन्होंने क्रिकेट का जो है वो नुकसान उठा रखा है। हर आईसीसी इवेंट में इनका अपना एक रंडी रोना चलता रहता है। ये पाकिस्तान में बातें हो रही हैं। ये हमारे अब टीवी चैनल्स पे बैठ के एक्स क्रिकेटर ने अब इन 2-3 दिनों में ये मुद्दा उठाया है। आपको पता है कि 2-3 दिन हो गए हैं, अब कोई मैच तो है नहीं, क्योंकि अब मैच संडे को है, इंडिया और न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। अब 2-3 दिनों में कोई मैच पे तो बात करनी थी नहीं, तो भाई फिर इन्होंने अब टीवी चैनल्स पे बैठ के और इन मुख्तलिफ चीजों पे बैठ के जो है वो ये चीजें उठाई हैं, इस मुद्दे को उठाया है कि हमारे एक्स क्रिकेटर, इसमें इंजमामुल हक आ जाता है, इसमें तनवीर अहमद की बात कर लो आप, या और भी एक्स क्रिकेटर जिसमें हमारे जो है वो आजू बाजू जो भी मुख्तलिफ चैनल्स पे जिस तरह बैठे होते हैं, उन सब ने बैठ के ये बात उठाई है और अपनी तरफ से आईसीसी को मेल की है। मतलब मेल अपना एक होता ना, मेरा हक है, मैं मेल करके मैंने जी डाल दिया। हर क्रिकेटर ने, हर बंदे ने जो पाकिस्तान में ये समझ रहा है कि भाई जी इंडिया को बैन करना चाहिए आईसीसी इवेंट से, क्योंकि इनकी वजह से इंडिया की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, ऐसा बोला जा रहा है पाकिस्तान में। मैं आपको एक चीज बताता हूं, पाकिस्तानी लोग, क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स हमारे ये चीज सोच रहे हैं ना, हमारा मीडिया, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है हमारे पाकिस्तान में आज, और इसके ऊपर हर बंदा ही अब तकरीबन बात कर रहा है। अब मैं आपको बात बताता हूं असल में मुद्दा है क्या। मुद्दा ये है भाई कि अब बात ये की जा रही है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में थी, होस्ट पाकिस्तान कर रहा था, इसका फाइनल चला गया दुबई में। कौन लेके गया? इंडिया लेके गया। पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर किसने किया? इंडिया ने किया। एंड पे सारा फायदा कौन ले गया? इंडिया ले गया। पाकिस्तान होस्ट हो के भी नुकसान में चला गया। तो इधर से हर बंदा तपा हुआ कि जी हमारी क्रिकेट को उन्होंने तबाह कर दिया। अब मैं आपको बताऊं, इनको 3-4 चीजों से मैं आपको बताता हूं अब होगा क्या, क्योंकि इधर से हमारे क्रिकेटर्स ने, हमारे लोगों ने तो ये बोल दिया है कि अगर आज के बाद इंडिया को किसी भी आईसीसी इवेंट में बैन ना किया गया तो हम फिर बाइकआउट कर देंगे, हम पुल आउट कर देंगे, हम नहीं खेलेंगे, फलाना डमकाना, इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखो मेरी बात सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगो मैं आपको। अब मेरी बात सुनो, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी को, बट जब पीसीबी, आईसीसी और बीसीसीआई के दरमियान ये बातें चली तो ये बातें तय हो गई थी कि पाकिस्तान में तब ही फाइनल होगा जब इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा। अब इंडिया फाइनल में चला गया तो बोल रहे हैं इंडिया चीटिंग से गया है, इंडिया चीटिंग से गया, क्योंकि ये बना के बैठे हुए थे कि इंडिया तो दुबई में हार जाएगा। इंडिया ने कौन सा जीत जाना दुबई में, क्योंकि इंडिया तो दुबई में आज तक खेल। अच्छा, पहले ये लोग ये बातें कर रहे थे कि इंडिया को दुबई में क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस हासिल नहीं है, तो इंडिया नहीं जीत पाएगा दुबई में। पाकिस्तान जाएगा इधर से 23 फरवरी को, इंडिया को टूर्नामेंट में हरा कर टूर्नामेंट से बाहर कर देगा और फाइनल पाकिस्तान उठा के लेगा। लेकिन जब टूर्नामेंट शुरू हुआ, इंडियन टीम एक बैलेंस साइड है, एक वर्ल्ड क्लास साइड है, अच्छे स्पिनर, अच्छे फास्ट बॉलर, प्लस अच्छी बैटिंग, अच्छा कप्तान है उनके पास। उन्होंने बाजी टूर्नामेंट में हर एक टीम को बजाया पकड़ के, इंग्लैंड, सॉरी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, सबको हराया। अब जब उन्होंने हरा दिया तो ये बात शुरू कर दी, ये नहीं बोला कि वो अच्छा खेले हैं, ये बोला कि सर उनको उधर एडवांटेज हासिल है। जय शाह उनका बंदा जो आईसीसी में उनको फेवर कर रहा है, उधर उनको एक ही पिच पे मैच दिया जा रहा है, वो अपने मतलब की पिच बनाते हैं। जिस तरह मैं आपको उस दिन सुबह मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको क्लिप भी दिखाया था शाहिद अफरीदी का, जिसमें शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया ही आईसीसी है और इंडिया जिस तरह चाहेगा फाइनल में पिच बनवाएगा। मतलब शाहिद अफरीदी ने यह बोला कि इंडिया जिस तरह चाहेगा फाइनल में पिच बनवाएगा। हर एक्स क्रिकेटर इस चीज को एडमिट कर चुका है, मान रहा है, बता रहा है टीवी चैनल्स पे बैठ के, इंडिया चीटिंग के बलबूते पे। अब मेरी बात सुनो भाइयों, हम जो आम लोग हैं ना, मैं हूं, मेरी तरह और लोग हैं, हमें क्रिकेट का नहीं इतना पता होगा, मतलब मुझे पता है, बात करता हूं, मुझे पता है, बट कोई और लोग हैं
हमारी आम पाकिस्तानी पब्लिक, उनको क्या पता होगा। अब हमारे एक्स क्रिकेटर, जब से चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई है भाइयों, टूर्नामेंट शुरू हुआ है, टीवी पे बैठ के एक ही बात किए जा रहे हैं, इंडिया चीटिंग कर रहा है, 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 इंडिया चीटिंग कर रहा है। अब वो चीटिंग 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 हमारे आम पब्लिक में भी फैल गई है, पीसीबी में फैल गई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक ये बात चली गई है, इंडिया चीटिंग करके फाइनल में गया है। मतलब हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने इतने को, ये घटिया किस्म के लोग हैं, ये इंजमामुल हक की बात कर लो, ये जो है वो तनवीर अहमद की बात कर लो। अच्छा, ये इन्होंने लोगों के माइंड में ये डाल दिया हुआ है कि इंडिया चीटिंग करके टूर्नामेंट जीत रहा है। ओ भाई, आप पागल के बच्चे हो। मतलब आपको यकीन करो, आप पे बैन लगा देना चाहिए। मुझे लगता है कि आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के एक वर्ल्ड क्लास टीम पे एलिगेशन लगा रहे हो। मतलब यार, उनका क्या कसूर है, उन्होंने दुबई में क्रिकेट खेल ली है। मतलब उनकी स्किल लेवल पे भी, उनकी स्किल लेवल को भी नहीं आप मानते यार। आपको शर्म आनी चाहिए। एक टीम जो भाईजान मेहनत कर रही है, जीत रही है, ये हमारे एक्स क्रिकेट टीवी में बैठ के बोल रहे हैं कि, अब मैं आपको बताता हूं, आप थोड़ा थोड़ा मेरी बात से रिलेट कर रहे होगे कि उन्होंने ये बात बोली कि इंडिया खेल रहा है जी चीटिंग के साथ, अब हमारी वाम तभी उनने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर, पीसीबी, अवाम, क्रिकेटर मेल ठोक दिया आईसीसी को, बैन करो जी इंडियन क्रिकेट को, असि नहीं खेलना इंडिया ना, इंडिया को बैन करो। अब मैं आपको बताता हूँ, फिर शायद अफरीदी ने बात कर दी कि भाईजान आईसीसी तो इंडिया, इंडिया तो आईसीसी है, कि अपनी मर्जी के पीछे बनाते हैं। भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ओ भाई आईसीसी है ना इंडिया, इंडिया है ना आईसीसी। आईसीसी एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, समझ आती है बात की। वो चलता किसके सर पे है, इन टीमों के सर पे। इन टीमों में से सबसे बड़ी टीम कौन है, इंडिया। इंडिया, उनका बोर्ड कौन है, बीसीसीआई, रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। सही है, नो ऑस्ट्रेलिया, नो इंग्लैंड, नो पाकिस्तान, नो न्यूजीलैंड, जस्ट बीसीसीआई। बीसीसीआई से पैसा जाता है आईसीसी को। आईसीसी किधर से पैसा लेता है, आईसीसी लेता है बीसीसीआई से पैसा। वो पैसा जाता है बाकी क्रिकेट बोर्ड में। अब पाकिस्तान ने जो ग्राउंड बनाए हैं, जो पीसीबी को पैसा मिला 1280 करोड़ जो आईसीसी ने फंड दिया है, वो पैसा किधर से आया है, आईसीसी ने अपने पालू से दिया नहीं, आईसीसी ने वो पैसा लिया था बीसीसीआई से। वो पैसा आईसीसी को गया, आईसीसी ने वो पैसा अपने फंड से उठा के पीसीबी को दे दिया। तो आईसीसी के लिए बीसीसीआई क्या है, लाडला क्रिकेट बोर्ड, अहम क्रिकेट बोर्ड, फर्स्ट प्रायोरिटी। क्यों, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विदाउट बीसीसीआई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, एक कदम नहीं चल सकती। भाई ये हमारे क्रिकेटर्स को बात क्यों नहीं समझ आ रही। अब मेरी बात सुनो, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी, टूर की दुबई, होस्ट कंट्री बन गया पाकिस्तान, को होस्ट बन गया दुबई, फाइनल चला गया दुबई में। अब सबसे बड़ी मिर्ची क्या है कि जी वो फाइनल पाकिस्तान में नहीं हुआ। और भाइयों, ये हमारे जो, मेरी बात सुनो, मैं ये जो मेरे पाकिस्तानी भाई देख रहे हैं ना, ये जो आम लोग, मैं उनको उनसे मुहातिब हूँ, एक्स क्रिकेटर 2 टके गए हैं, इनको पुर कराओ भाई, क्यों मेले कर रहे हो आईसीसी को। देखो आईसीसी को फर्क नहीं पड़ेगा, या बीसीसीआई को नहीं फर्क पड़ेगा, आप जितनी मर्जी मेले करो बीसीसीआई के अगेंस्ट के, आईसीसी को, इनको बैन करो। मेरी बात सुनो, आप पता क्या होगा, पाकिस्तान में अगर फाइनल हो जाता ना, आप मुझे बताओ सेमीफाइनल में कितना क्राउड आया है, 40,000 कैपेसिटी कजाफी स्टेडियम लाहौर की, 500-600 बंदा, 1000 बंदा ज्यादा बैठा होगा। 40,000 कैपेसिटी वाले स्टेडियम में सेमीफाइनल इन आईसीसी इवेंट के बंदा बैठा हुआ है 1000। गेट मनी छनकना नहीं है, तुम उनको दस ना सोनू पीली चप्पल, गेट मनी क्या नहीं है उधर से, क्या गेट मनी आएगी, कख गेट मनी नहीं आनी। तो अगर वो फाइनल दुबई में चला गया, क्राउड फुल, 40 मिनट में 60 टिकटें बिक गई हैं, 40 मिनट में टिकटें बिक गई हैं। फाइनल पाकिस्तान की अंदाजे 40 मिनट टिकटें बिकती हैं और बंदे किसी आना ही नहीं थी। उधर से अब जो गेट मनी आएगी वो किसके पास जाएगी, वो गेट मनी जाएगी पीसीबी के पास, क्योंकि पीसीबी पाकिस्तान होस्ट है इस चैंपियन ट्रॉफी का। अक्ल, एजुकेशन का तो मसला है ना पाकिस्तान में, मैं क्यों कहता हूं एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला है। अक्ल से चीज को सोच लो, फिर फायदा किसको होगा, वो पैसे गेट मनी के पाकिस्तान के पास चले जाएंगे, पीसीबी को फायदा हो जाएगा। भाई मेन जो सबसे बड़ा नुकसान इस टूर्नामेंट में हुआ है, वो 2 नुकसान है, मैं आपको बता देता हूं। एक तो हमारा क्राउड नहीं आया,
जिससे पीसीबी को गेट मनी नहीं आई, दूसरा हमारी टीम ने कुछ नहीं किया। मैं बताता हूं ना, अब ये एक्स क्रिकेटर क्या कर रहे हैं, ये टीम की जो परफॉर्मेंस है ना उसको कारपेट के नीचे कर रहे हैं, हमारी टीम की परफॉर्मेंस को, और बोल रहे हैं जी इंडिया चीटिंग करके जीत रहा है। और साथ ये भी बोला जा रहा है, अच्छा एक और मुझे समझ नहीं आ रही, वो डेविड मिलर की मैंने देखी है, डेविड मिलर कहता है मैं तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूं, न्यूजीलैंड डिजर्व करता है। ये पीसीबी तो मैं नहीं बोलूंगा, हमारे एक्स क्रिकेटर ने इतना जहर उगल दिया बैठ के इस पूरी चैंपियन ट्रॉफी में अगेंस्ट इंडिया, कि अब तो इंग्लैंड के लोगों ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने, न्यूजीलैंड तो नहीं, न्यूजीलैंड तो फाइनल में है, साउथ अफ्रीका ने, वो तक ये लोग बातें करना शुरू हो चुके हैं कि इंडिया चीटिंग कर रहा है इस टूर्नामेंट में, हम इंडिया को विनर तस्लीम ही नहीं करेंगे अगर इंडिया विनर बन गया तो। भाई आप पागल हो गए हो। हमारे एक्स क्रिकेटर ये इंजमाम ने बोला इमीडिएटली बाइकआउट करो आईपीएल को, फॉरेन प्लेयर्स को इमीडिएटली बाइकआउट करो आईपीएल को, आईपीएल क्रिकेट को तबाह कर रहा है। उधर से इंजमाम ने कोर्ट स्टेटमेंट दिया, इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर उठार के फेंक दो जी, बेड़ा गर्क कर दो। फिर अगले दिन स्टेटमेंट आता है कि जी बाइकआउट कर दो इंडिया के फाइनल को, हम नहीं देखेंगे इंडिया का फाइनल, नुकसान पहुंचाएंगे इंडिया को, हम व्यूवरशिप नहीं देंगे इंडिया को। भाई 140 करोड़ उनकी आबादी, आपकी 25 करोड़ है, तुसी उन्होंने 7वें हिस्से भी नहीं जाते, क्या बाइकआउट करोगे? आपकी वो जो 10, 5, 7 करोड़ आती है वो नहीं आएगी, तो उससे उनको क्या फर्क पड़ जाएगा? ग्लोबली ये फाइनल ग्लोबली देखा जाएगा, सिर्फ ये फाइनल पाकिस्तान में देखा जाना है। भाई अक्ल किधर गई? एक्स क्रिकेटर फ्रेंड्स बोल ये रहे हैं कि जिस हिसाब से टीम इंडिया परफॉर्मेंस अभी कर रही है काफ़ी शानदार तो कर रही है, लेकिन वो जो मैच अभी फाइनल खेले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ वो चीटिंग करके खेल रहे हैं, क्योंकि टीम इंडिया एक ही पिच पर खेल रही है और जितने भी सारे टीमें हैं वो अलग अलग मैच जाकर खेल रही हैं फ्रेंड्स। जब ये को होस्ट दुबई बन रहा था फ्रेंड्स, तो उस टाइम यही कहा गया था कि अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल में जाती है तो टीम इंडिया फाइनल सेमीफाइनल दुबई में खेलेगी, अगर टीम इंडिया नहीं जाती है तो उनके जो मैच है अगर वो बाहर होती है तो फाइनल सेमीफाइनल लाहौर में खेला जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन अब जब टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो लोग ये बोलते हैं कि टीम इंडिया चीटिंग करके वहाँ पहुंचा है। जो भी है अब टीम इंडिया को आईसीसी के सारे इवेंट से जो है बाहर किया जाए, उनको बैन किया जाए। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, यहाँ तक कि फ्रेंड्स आपने देखो डेविड मिलर या फिर न्यूजीलैंड के तो खैर सेमीफाइनल में है, अदर ऑस्ट्रेलिया के भी हो गए, इन सभी ने फ्रेंड्स ये कर रहे हैं कि टीम इंडिया को बैन किया जाए फ्रेंड्स, और आईसीसी को ये मेल लिखकर भेज रहे हैं फ्रेंड्स। इस पर आपकी क्या राय फ्रेंड्स? क्या हार के बाद ऐसा किसी भी टीम को कब बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए फ्रेंड्स? इस पर आपका क्या राय है फ्रेंड्स? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना, और इस बात पर जरूर फ्रेंड्स अपना कमेंट दीजिएगा कि जो पाकिस्तानी कर रहा है सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है।